हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भाषाएं यानी लैंग्वेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी के पश्चात बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला यानी बंगाली विश्व में छठे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके कुल प्रयोगकर्ताओं की जो संख्या है, याद रखिएगा 267.65 मिलियन है। भारत की विभिन्न भाषाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला, यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं। इसमें मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि आता है। दूसरा है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। इसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओराव, ब्राह्मी आदि आते हैं। औष्टिक समूह की भाषाएं, इसमें खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि, और यह भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाएं जो है, याद रखिएगा, पहले स्थान पे हिंदी, इसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल और आपका उर्दू आता है। देखिए, शास्त्रीय भाषाएं जो है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में और उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सरकार के द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। पहला शर्त है, इस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का समृद्ध मूल पाठ या इतिहास हो। दूसरा शर्तें हैं, प्राचीन साहित्य या मूल पाठ का एक भाग जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों के द्वारा बहुमूल्य विरासत माना जाता है। तीसरा, संबंधित भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक है और किसी अन्य बोली वाले समुदाय से प्राप्त नहीं है। चौथा जो शर्त है, याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिकता से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा तथा इसके अगले रूप में या अगले रूप के बीच अंतराल भी हो सकता है। तो ये जो शर्तें हैं आपको ध्यान रखना है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? याद रखिएगा, बांग्ला का। बांग्ला जो है दूसरे स्थान पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। प्रश्न संख्या सेकंड, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? याद रखिएगा, बंगाली, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नांकित में से आपको बताना है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। वह है आपका इंडो आर्यन, यानी बी ऑप्शन। भारत की 76.87% जनसंख्या जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। द्वितीय क्रम का भाषा समूह द्रविड़ है और इसका जनसंख्या कितना है? 20.82%। यहां पर आप देख सकते हैं, एक तरफ भाषा परिवार और दूसरे तरफ संबंध जनसंख्या प्रतिशत के रूप में, मातृभाषा के रूप में। देखिए, भारत यूरोपियों में इंडो आर्यन, ईरानी, यूरोपीय और इसके बाद दूसरा है द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती, वर्मी, सेमेटो, हेमिटिक, अन्य। ठीक है, तो एक बार डेटा को एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की है? निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की है? याद रखिएगा, खासी। औष्टिक समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज आदि है। यह भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए।
देखिए जो ए बी सी और डी का जो लोकेशन है आपको बताना है ये लोकेशन किन भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो ए का लोकेशन है ब्रजभाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी जो है आपका मैथिली, यानी सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रजभाषा क्षेत्र को, बी मध्य उत्तर प्रदेश के अवधी भाषी क्षेत्र को, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र को और डी उत्तर बिहार से संलग्न उत्तर प्रदेश के मैथिली भाषी क्षेत्र को इंगित कर रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा उड़िया, यानी ए ऑप्शन। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर जो है वर्गीकृत करने की स्वीकृति जो है प्रदान कर दी और अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो शास्त्रीय जो भाषाएं हैं कब किसको जो है दर्जा दिया गया याद रखिएगा, और कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अफवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अफवाह तंत्र, जिसके तहत हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत तौर पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक से या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।